हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपके बोगनवेलिया प्लांट पर सिर्फ पत्ते बना रहा है, फूल बिल्कुल नहीं आ रहे, तो सबसे पहले टेंशन लेना बंद करो। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम फर्टिलाइज़र की है या फिर प्लांट खराब है, लेकिन सच बताऊँ तो अक्सर प्रॉब्लम कुछ और ही होती है। बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है, वो नेचुरली काफ़ी पावरफुल प्लांट है। उसमें हमेशा फ्लावर्स लगे रहते हैं। अगर उसको सही एनवायरनमेंट और थोड़ा-सा स्मार्ट गार्डनिंग टेक्निक मिल जाए, तो ये प्लांट फूलों का माउंटेन बना सकता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बोगनवेलिया से फर्टिलाइज़र देने से काम नहीं चलता। इस प्लांट को सही शेप और प्रूनिंग की ज़रूरत भी होती है दोस्तों। अगर बोगनवेलिया को आपने रैंडम ग्रो होने दिया, तो ब्रांचेस उधर-उधर बढ़ने दी, तो प्लांट्स एनर्जी सिर्फ़ ग्रोथ में लगा देगा, फ्लावरिंग कम हो जाएगी। इसीलिए आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बोगनवेलिया का नेचर। हमें वो समझना पड़ेगा। गार्डनिंग में एक रूल होता है, जब प्लांट का नेचर नहीं समझोगे तब तक आप उसे बेस्ट रिजल्ट नहीं ले सकते। बोगनवेलिया एक क्लाइंबिंग और स्प्रेडिंग प्लांट है, जो नेचुरली सनलाइट लविंग प्लांट है। ये प्लांट गर्म क्लाइमेट में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसी वजह से इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है ये। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे गार्डनर्स मिस कर देते हैं। वो क्या? बोगनवेलिया ओल्ड ब्रांचेस पर फूल नहीं दे, उस पर फ्लावरिंग आती है। मतलब अगर प्लांट में नई ब्रांचेस ही नहीं बन रही, तो फूल भी कम ही आएँगे। इसी वजह से बहुत लोग बोलते हैं कि उनके प्लांट में सिर्फ़ पत्ते ही पत्ते आते हैं। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, प्लांट में मैक्सिमम ब्रांचेस क्रिएट करो। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, उतनी ज़्यादा पॉइंट्स पर फूल आएँगे। इसलिए बोगनवेलिया को हमेशा एक डेंस, बुशी और ब्रांचिंग जंगल जैसा ग्रो करना चाहिए। सबसे मेन चीज़ इसमें दोस्तों ये होती है टॉप प्रूनिंग। अगर आपका बोगनवेलिया प्लांट एक लंबी ब्रांच बनाकर ऊपर से ऊपर ही ग्रो हो रहा है, तो समझ लो कि प्लांट की एनर्जी सिर्फ हाइट बढ़ाने में लग रही है। ऐसे केस में आपको डरना नहीं है। बहुत लोग प्रूनिंग से डरते हैं, उनको लगता है कि ब्रांच कट करने से प्लांट मर जाएगा, लेकिन बोगनवेलिया एक्चुअली प्रूनिंग को बहुत पसंद करता है। जब आप ब्रांच का टॉप कट कर देते हो, इस प्लांट का हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है। इसके बाद इस कट के नीचे से 2 या 3, कभी-कभी 4 ब्रांचेज़ भी निकल जाती हैं। अब आप सोचो, अगर एक ब्रांच से 4 ब्रांचेज़ बन गई, तो हर ब्रांच पर फूल आए तो प्लांट कितना ब्यूटीफुल लगेगा। इसलिए बोगनवेलिया को टाइम टू टाइम हेयर कट देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप भी अपने घर में लगे हुए बोगनवेलिया को टाइमली प्रून कर सकते हैं, प्रॉपर शेप दे सकते हैं। प्रॉपर शेप कैसे देनी होती है दोस्तों? बोगनवेलिया को आप कई तरह की शेप्स में ग्रो कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ट्री शेप बना देते हैं, कुछ लोग इसको बोनसाई टाइप बना देते हैं, कुछ वो लोग क्लाइंबर भी रहने देते हैं और कुछ लोग इसको अच्छा फ्लावर बुके जैसा बना देते हैं। लेकिन अगर गोल मैक्सिमम फ्लावरिंग का है, तो राउंड बुश शेप सबसे बेस्ट होता है। अगर बुश शेप का फ़ायदा ये होता है इसमें कि प्लांट हर साइड से न्यू ब्रांचेस निकालता रहता है और इवनली ग्रो करता है। सनलाइट भी हर जगह तक पहुँचती है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम पर इसमें साइड से ट्रिम करते रहना है। धीरे-धीरे प्लांट एक तरफ राउंड शेप में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगता है। और जब आप उस पर फ्लावरिंग आती है, तो वो लिटरली लगता है जैसे फूलों का कोई बलून हो या फूलों का कोई क्लाउड हो। इसमें दोस्तों सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे? ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग कर देते हैं। बहुत लोग बोगनवेलिया को ऐसी जगह लगा देते हैं, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं मिलती। फिर कुछ महीने बाद बोलते हैं कि इस प्लांट हेल्दी है, पत्ते भी ग्रीन हैं, लेकिन फूल क्यों नहीं आ रहे? इसका रीज़न सिंपल है दोस्तों, सनलाइट की कमी। बोगनवेलिया एक फुल सन लवर प्लांट है, जिसको मिनिमम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग सनलाइट इसको मिलती है दोस्तों, उतना प्लांट में फ्लावरिंग हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। इसी वजह से रोड साइड पर और पार्क्स में जो बोगनविले लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि उनको फुल डे सनलाइट मिलती रहती है और इतनी सनलाइट मिलती है कि प्लांट अपनी एनर्जी बनाने के साथ-साथ काफ़ी एक्सपैंड भी करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि प्लांट फूलों से भर जाए, तो उसको सबसे पहले एक ऐसी लोकेशन पे रखना है, जहाँ पर इसे काफ़ी देर तक की सनलाइट मिलती रहे दोस्तों। अब आते हैं एक और कॉमन मिस्टेक जो काफ़ी गार्डनर्स कर देते हैं, वाटरिंग। हमने भी इसमें एक प्लांट में मिस्टेक की थी। ये वाटरिंग का रोल जो होता है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
ये कॉमन मिस्टेक भी होती है। गार्डनिंग में बिगिनर्स अक्सर सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पानी देंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेगा और हेल्दी रहेगा। लेकिन बोगनविलिया के केस में ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है। अगर आप रोज़-रोज़ पानी देते रहोगे तो प्लांट सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग बिल्कुल ही कम कर देता है दोस्तों। जैसा आप दूसरे प्लांट में देख सकते हैं, सारे फूल सूख चुके हैं। बोगनविलिया एक्चुअली थोड़ा ड्राई कंडीशन पसंद करता है। जब मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाती है तो प्लांट को हल्का स्ट्रेस मिलता है और ये स्ट्रेस फ्लावरिंग को ट्रिगर करता है। इसलिए बेस्ट रूल क्या है? मिट्टी को थोड़ा ड्राई होने दो, फिर ही पानी दो। सबसे पहले आप इसकी जो ऊपर की जो टॉप साइल हो सकती है, उसको आप चेक कीजिए। अगर वो ड्राई लगे तभी पानी दीजिए, वरना नहीं देना है। ये टेक्निक अगर आप फॉलो करते हैं, तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही। अब आते हैं फर्टिलाइज़र। बहुत लोग बोगनविलिया को हेवी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे प्लांट फास्ट ग्रो करेगा। लेकिन नाइट्रोजन का काम सिर्फ लीफ ग्रोथ का होता है, ना कि फ्लावरिंग। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है प्लांट को तो प्लांट के पत्तों का जंगल बन जाता है, लेकिन फूल कम आते हैं। फ्लावरिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है? फॉस्फोरस और पोटेशियम। अगर आप नेचुरल फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, जैसे बनाना फील फर्टिलाइज़र, सरसों खली लिक्विड और बोन मील। ये फर्टिलाइज़र प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो फ्लावरिंग को बूस्ट करते हैं। अगर आपने ये फर्टिलाइज़र सही क्वांटिटी में दे दिए दोस्तों, तो बोगनविलिया में फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा आती है कि आप देखते ही रह जाएँगे। दोस्तों, बोगनविलिया में हार्ड प्रूनिंग भी ज़रूरी है। अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट एक अच्छी शेप ले लेता है। बट अगर आपको हैवी फ्लावरिंग चाहिए तो हार्ड प्रूनिंग प्रूनिंग ज़रूर करना। सबसे पावरफुल टेक्नीक है दोस्तों ये। हार्ड प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि प्लांट काफ़ी हद तक कट कर देना, ताकि नई ग्रोथ जो होती है उसको एनकरेज किया जा सके। बहुत लोग इस स्टेप से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्लांट डैमेज हो जाएगा। लेकिन बोगनवेलिया एक बहुत ही टफ प्लांट है, जो प्रूनिंग के बाद और ज़्यादा ग्रो करता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हो तो प्लांट की पुरानी ब्रांचेस रिमूव हो जाती है और एनर्जी नई ग्रोथ पर शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद कुछ दिनों तक प्लांट थोड़ा डल लगता है, लेकिन फिर सडनली नई ब्रांचेस निकलने लगती है। और जब ये ब्रांचेस मैच्योर होने लगती है दोस्तों, तब आता है फूलों का तूफान। इतने सारे फूल लगते हैं इसमें कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। अगर आप प्लांट को बोनसाई बना रहे हैं, तो आपको हार्ड प्रूनिंग तो करनी ही चाहिए। हमने भी इसमें हार्ड प्रूनिंग की थी और अब आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे से काफ़ी सारे ब्रांचेस निकल रही है और उसमें काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। एक छोटी-सी ट्रिक जो प्रोफेशनल गार्डनर यूज़ करते हैं, जब बोगनविलिया में नई ब्रांचेस निकलती है, तो वो थोड़ी ग्रो हो जाती हैं। तब उनकी अगर आप टॉप पिंचेस कर दें, जो उनकी टिप होती है नई, उनको पिंच कर दें। पिंचिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि ब्रांच के बिल्कुल एंड का छोटा-सा पार्ट रिमूव कर देना। इससे प्लांट को सिग्नल मिलता है कि ब्रांचेस नहीं बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करनी है। रिज़ल्ट ये होता है कि एक ब्रांच से मल्टीपल ब्रांचेस निकलने लगती है। अब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, उतने ज़्यादा फूल होंगे। इसलिए ये छोटी-सी टेक्नीक बोगनविलिया को सुपर डेंस और सुपर फ्लावरिंग प्लांट बना देता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका बोगनविलिया प्लांट नॉर्मल प्लांट ना लगे, बल्कि फूलों का एक बड़ा-सा माउंटेन बन जाए, तो आज की वीडियो के पॉइंट याद रखना। सबसे पहला रूल ये है रेगुलर प्रूनिंग, क्योंकि प्रूनिंग से नई ब्रांचेस निकलती हैं और फ्लावरिंग आती है। दूसरा रूल है फुल सनलाइट। बिना स्ट्रॉन्ग सनलाइट के बोगनविलिया कभी-कभी अपनी एनर्जी फुल पोटेंशियल से नहीं लगा सकता। तीसरा रूल होता है दोस्तों कंट्रोल्ड वाटरिंग, यानी पानी थोड़ा-सा कंट्रोल में डालें आप। और चौथा रूल ये होता है दोस्तों सही फर्टिलाइज़र, जिसमें फ़ॉस्फ़ोरस और पोटेशियम हो। नाइट्रोजन रिच खाद नहीं डालनी है ज़्यादा। अगर आप ये 4 सिंपल रूल्स फ़ॉलो करते हैं, तो आपका बोगनवेलिया प्लांट साल भर फूलों से भरा रह सकता है। और अगर आपको गार्डनिंग के कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम प्लांट को बनाते हैं हमारा सुपरस्टार। ऐसी और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग!